हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है उसका टाइटल है मोदी की लंबी दाढ़ी देखकर पाकिस्तान में आतंक का माहौल। पाक इंडिया लेटेस्ट ऑनलाइन ऑन इंडिया एंड मोदी। तो फ्रेंड्स, ये तो बातचीत हम भी कितनी सारी वीडियोस में की है कि भाई मोदी जी ने इतनी लंबे बाल दाढ़ी मूंछ क्यों की हुई है। तो ऐसे लग रहा है कि उनकी ये गेटअप जो है वो पाकिस्तान में भी उसने धूम मचा दी है। तो कमाल की न्यूज है। तो चलो देखते हैं कि वहां से क्या पता चल रहा है कि उनका क्या सोच है कि क्यों उन्होंने ये सब किया, ऐसा गेटअप किया हुआ है। और कह तो रहे हैं कि भाई वहां पे तो आतंक का माहौल है। भैया, मोदी जी की दाढ़ी मूछ और उनके उनके बालों से आपको कुछ आतंक हो रहा है भाई, ये समझ नहीं आया। तो चलो वीडियो देखते हैं, पता करते हैं कि वहां पे ये रिएक्शन ऐसा क्यों आ रहा है। तो ऐसे लगता है यहाँ पे मोदी जी खांसी भी करेंगे तो पाकिस्तान में असर होता है। नहीं, वाकई मतलब ये पॉइंट काफ़ी मतलब सोचने वाला है कि मोदी जी ने क्यों मतलब अपने हेयर कटिंग क्यों नहीं कराई है और दाढ़ी क्यों बढ़ती जा रही है। और उसके पीछे ज़रूर कोई बात है, बाद में राज पता है। चलेगा। कोई रीज़न है जो वो है। कर रहे हैं, वो बाद में पता लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि पहले ये थॉट था कि भाई बिजनेसेस बंद हैं, मगर मेरे ख्याल से तो हेयर कटिंग सैलॉन्स ऑन है, वो तो खुले खुले हुए हुए हैं। हैं। तो अगर खुले हुए हैं तो मोदी जी वो भी कहने नहीं जा रहे, वो कुछ और बात कहना चाहते हैं, वो बाद में पता चलेगा। मगर पाकिस्तान में वो उनको क्या मतलब लग रहा है, वो सुनने में देखते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग होगा। वही। तो चलो देखते हैं आज का वीडियो, पता करते हैं कि पाकिस्तान में क्या वो सोच रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यस फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और तुम काल्की के अवतार हो और तुमने अखंडता भारत को खुदा ना करे अल्लाह ना करे पूरा करना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़े हुए सफेद दाढ़ी की चर्चा भारत के आम लोगों में तथा भारत की मीडिया में तो हो ही रहा है, लेकिन इस चर्चा से पाकिस्तान सहित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी अछूता नहीं रहा है। भारत के मीडिया में और आम लोगों में क्या क्या इस संबंध में कयास लगाए जा रहे हैं, इस पर चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। लेकिन उसके पहले सुनते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में इस संबंध में क्या कहा जा रहा है। अभी दाढ़ी रखी हुई है, और दाढ़ी लंबी तभी कर रही है। क्यों? हाँ, ये इसके लिए बताया था मैंने कि ये दाढ़ी और सर के बाल जो नहीं काट रहा है ना, इसके एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा ये हवन भी करो, ये पूजा करो, और ये दाढ़ी जो है ये गुरु से लेते हैं हम। तो खबर दे दी आपने कि इसको किसी के गुरु ने कहा हुआ है। नहीं, गुरु सितारा है जी। इसके बहुत इनका मैं आज आपको और ये मकबूल जान साहब, इनका जो मेन एस्ट्रोलॉजर है ना, वो इनके फाउंडर मेंबर्स में से एक आदमी है, उसका नाम है मुरली मनोहर जोशी, जो एस्ट्रोलॉजी का इनका सारा पूरा मंडप चलाता है। तो ये कहा है कि तुम पर इसके और इंडिया पर गुरु की और ये सैटर्न की, शनि की जो युति है, इसका बुरा इफेक्ट ना है, इसलिए तुम नंबर 1 हो और तुम काल्की के अवतार हो और तुमने अखंडता भारत को खुदा ना करे अल्लाह ना करे पूरा करना है। तो तुम ये दाढ़ी के बाल और ये सर के बाल ना काटो, जैसे एक होते ना ऋषि मुनि। आपने पाकिस्तान के मीडिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़े हुए सफेद दाढ़ी के बारे में जो टिप्पणी सुने, उससे अंदाजा लगा लिया होगा कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी मीडिया किस तरह भारत के प्रधानमंत्री के गतिविधियों पर ही नहीं बल्कि उनके रंग रूप पर भी नजर रखती है। प्रधानमंत्री बढ़े हुए दाढ़ी के बारे में पाकिस्तानी मीडिया में एक सनसनीखेज और चौंकाने वाली भविष्यवाणी की गई है। उनको कलिक अवतार से जोड़कर देखा गया है। आप लोगों को ज्ञात हुआ कि हमारे धर्म में 4 युगों की बात कही गई है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है। अभी कलयुग चल रहा है। सभी युगों के अंत में ईश्वर का अवतार होता है। इस कलयुग के अंत में भी कलिक अवतार होना है और मोदी को उसी कलिक अवतार से जोड़कर देखा गया है, जो अखंड भारत बनाने का सपना लेकर पैदा हुआ है। इसी तरह भारत के भी मीडिया में विभिन्न प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने नाई को
नज़दीक नहीं आने देने के लिए वे दाढ़ी बढ़ाए हैं। कोई कहता है कि इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने व्रत रखा है, इसलिए दाढ़ी बढ़ा रखे हैं। कुछ का कहना है कि अपने को सत्ता पद लालच से दूर दिखने के लिए प्राचीन ऋषि मुनियों जैसा वे दाढ़ी बढ़ाकर अपना व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी विभिन्न तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मुझे तो पाकिस्तान के ज्योतिष पर ज़्यादा विश्वास है, जिसका यह कहना है कि मोदी कलिक अवतार है और अखंड भारत का सपना पूरा होगा। अगर सचमुच में ही भारत के अखंड भारत बनने का सपना पूरा होता है, भारत अपने स्वर्णिम काल को प्राप्त करता है और विश्व गुरु का पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देख के काफी हैरानी भी हुई सुन के कि उन्होंने उनको कहा कि वो काल्की के अवतार हैं, पर अगर हैं तो फिर तो कमाल है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए और अखंड भारत बन जाए तो हम सबका सपना जो है साकार हो जाएगा। अच्छा है, देखने में अच्छा लगा कि पाकिस्तान में भी लोग सोच रहे हैं और अपने अपने जो आइडियाज हैं उनको लगा के पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मोदी जी जो हैं उन्होंने ऐसा गेटअप क्यों किया है। और हम लोग, मुझे लगता था सिर्फ हम ही दो हैं जो पहले जब फर्स्ट टाइम हमने देखा था तो हमने जब बात की थी और सोचा था तो हमें लगता था हम ही मतलब इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, पर अब तो ऐसे लग रहा है कि इंडियंस तो छोड़ो, पाकिस्तानी भी सोच रहे हैं। तो काफी मजेदार था और डिफरेंट व्यू सबने बोले। किसी ने कहा कि भाई वो अखंड भारत करने की कोशिश करें, कईयों ने कहा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग करें, वही हमें भी पहले लगा था। पर अब जब सिचुएशन ऐसी है कि मोदी जी जगह जगह जाते भी हैं, स्पीचेस दे रहे हैं, इधर उधर भी जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का रीजनिंग मुझे लगता नहीं कि वो एक्चुअली में है। तो अब ये तो पता नहीं भाई क्या होगा, ये तो टाइम ही बताएगा। राइट, सो काफ़ी इसमें जो ये नाई वाली बात तो ठीक नहीं लग रही कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं तो ऑब्वियसली उनका एक डेडिकेटेड नाई होगा, जो बार्बर होगा, जो उनके हेयर काटता है। और ऑफ कोर्स अगर वो 14 दिन के लिए भी क्वारंटाइन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम रिस्क 14 दिन का। 14 दिन अगर वो बार कांटेक्ट नहीं करता तो पता लगता है वो सेफ हैं, फिर वो आराम से कर सकते, तो वो रीज़न नहीं है। ये रीज़न कुछ और है। मोस्ट लाइकली मोदी जी ने कोई व्रत रखा है और कुछ ऐसा कुछ किया है कि अगर ये हो जाएगा उस दिन मैं अपने बाल कटाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे भी। और काल की वाला भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भगवान का अवतार होता है उसमें सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, तो वो तो डिफरेंट बात है कि। और हम इतने मेरे ख्याल से एटलीस्ट लोग इतने लकी नहीं हैं कि हमारे समय में हम भगवान को देख पाएँ, भगवान के दर्शन कर पाएँ। और भगवान की डेफिनेशन वही है, जिसने हमें बनाया है वो सुपर नेचुरल एंटिटी है। अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सुपर नेचुरल है या भगवान है, क्योंकि भगवान, आपको पता ही है भगवान का मतलब भगवान, वो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान तो नहीं। ये ह्यूमन बींग्स की बात है। अब ह्यूमन बींग्स में वापस आते हैं तो ये डेफिनेटली कोई बात है। और मोदी जी इवेंचुअली धीरे धीरे उस ऋषि मुनि की तरह दिखने भी लग गए हैं, तो वो भी अच्छी बात है। धीरे धीरे उनकी दाढ़ी बढ़ रही है, मतलब वो ऋषि मुनि की तरह दिख रहे, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। ये देखने का तरीका ठीक है। ऋषि मुनि जैसे होते थे, हो सकता है उन्होंने भी ये कि मैंने अपने देश के लिए संन्यास ले लिया है और मैं सिर्फ देश के लिए काम करता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मेरे पास समय नहीं है बर्बाद करने का इतना भी कि मैं शेव करूँ, ये सब करूँ, मुझे नहीं है। मैं ऋषि मुनि की तरह, जैसे ऋषि मुनि करते थे तपस्या, वैसे तपस्या कर रहा हूँ अपने देश के लिए। तो ये भी हो सकता है। अब इवेंचुअली जिस समय उनके बाल कटेंगे उसके बाद ही पता चलेगा किसी न किसी सोर्स से कि मोदी जी ने ऐसा क्यों किया था। मगर पाकिस्तान को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है काल्की के बारे में, तो कुछ भी बोली जा रहे हैं। मगर और जोशी, मुरली मनोहर जोशी जी ने बोला होगा, ये भी मुझे लगता नहीं है कि मोदी जी को किसी ने, ये हो सकता है एडवाइस दी हो, बट जहाँ तक मुझे लगता है मोदी जी का अपना ये दृढ़ विश्वास है कि मैं कुछ अचीव करूँगा उसके बाद ही करूँगा। मुझे लगता नहीं है वो किसी एस्ट्रोलॉजर के इन्फ्लुएंस में है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। यस फ्रेंड्स, तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, पर मैं तो यही कहूँगी टाइम हमें बताएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वेट नहीं हो रहा पता करने के लिए कि भाई क्या वजह है। काश मोदी जी सामने होते तो पूछ लेते, मोदी जी क्यों किया है आपने। डेफिनेटली उन्होंने बताना नहीं था, टॉप सीक्रेट है। तो फ्रेंड्स,
कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना अपने थॉट्स। पर है सोचने वाली बात, और मुझे तो काफी टाइम से वो दिमाग में घूमती है। जितनी बार मैं मोदी जी को देखती हूँ मुझे ये होता है क्यों की है। एक और पॉइंट मुझे इसमें नजर आ रहा है कि क्योंकि अब मोदी जी की दाढ़ी वगैरह है, तो अगर उससे ये क्लैरिफाई हो जाता है कि अगर कोई ओल्ड फुटेज दिखाता है तो लोग बोलेंगे तो ओल्ड है। मतलब पॉइंट ये है कि अब क्योंकि कि वो पुरानी हाँ, कोई ऐसा दिखा दे कि मोदी जी ने ये बोला था, राइट। अगर उनके बाल कटे होते तो कोई बोल नहीं सकता, हो सकता है मोदी जी ने बोला हो। मगर अगर आज के जमाने में बोलते हैं मोदी जी ने बोला और दिखाते हैं ओल्ड फुटेज, लोग बोलेंगे उनकी तो दाढ़ी है भैया, क्या दिखा रहे हैं, तो पुरानी दिखा रहे हैं, राइट। तो थोड़ी एक्यूरेसी भी आती है कि अगर कोई भी ओल्ड फुटेज दिखाए इमीडिएटली लोगों को पता लग जाएगा तो पुरानी है भैया, मोदी जी ने नहीं बोला है अभी रिसेंटली, क्योंकि उनकी दाढ़ी अभी आ चुकी है, राइट। और क्योंकि पहले लोग कुछ भी उछाल सकते थे कि मोदी जी ने ये बोल दिया, मोदी जी कुछ भी फुटेज दिखाए थे पुरानी, किसी को क्या पता, काट कूट के कोई मगर अब लोगों को वो दिखाते हैं तो लोगों को पता चल जाएगा पुरानी फुटेज है, आप लेटेस्ट कहाँ है। तो ये भी एक एंगल है कि अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो लोगों को आसानी से पता चल जाता है ओल्ड वर्सेस न्यू। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स चलो, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, सोचने के लिए सबके दिमाग अब चलेंगे धड़ाधड़, आपके भी हमारे भी, कि भाई क्या है वजह। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।